जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे महादेव का, हमारे महाशिव का, हमारे पूर्ण गुरु का। जितना शुक्राना हम करें उतना कम है। संगत जी, कई बार हम सोचते बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ प्लानिंग्स हमारे दिमाग में चल रही होती हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, पर हम कर कुछ नहीं पाते। क्योंकि जब हमने सब कुछ रब पर छोड़ दिया है और वो साक्षात सामने बैठे हैं और हमने उन्हें ये भी अरदास की है कि जो भी आपको सही लगे वही हमारे लिए करना, हमें उसी तरह चलाओ जैसे आप चाहते हो। सच में संगत जी, हम लोग सोचते बहुत हैं लेकिन होगा वही जो हमारे साहिब जी की मर्ज़ी होगी, हमारे गुरु जी सरकार की मर्ज़ी होगी। क्योंकि हमारी नज़रों में कुछ चीज़ें काफ़ी सही लगती हैं और होती रहती हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। और बहुत बातें कई बार हम लोग बहुत सोचते हैं, इंसानी दिमाग है, नहीं चैन मिलता। जो हमारा मन है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो हमेशा कॉन्टीन्यूअसली नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, पर ये नहीं रुकता। और यही कारण है कि प्रभु हमें बार बार समझाते हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान दो। कर्म हमारी सोच से ही बनते हैं। हमारे आने वाले रास्ते को जो बहुत मुश्किल कर देता है, वो सब हमारे महाराज की मर्ज़ी है और उन्हीं के हिसाब से ही हमारा रास्ता आगे बनता है और हमें उस रास्ते पर चलना है। लेकिन जो हमारी सोच होती है या हमारे जो भी विचार होंगे या जो कुछ भी होंगे, जो हमारे थॉट प्रोसेस होता है या ये जो मन से निकली हुई भाव होते हैं, कई बार इस तरीके से भाव आ जाते हैं कि हमारा जो रास्ता सामने बिल्कुल साफ दिख रहा है, उसको साफ अच्छे रास्ते को भी वो बहुत मुश्किल बना देते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में जब होने लगती हैं, तो कई बार तो हमारे महाराज भी शायद हमें कोई इंडिकेशन देते हैं कि जब कोई समय के मुकने का टाइम आ जाता है तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो समझाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें लग रहा है कि सही नहीं है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है कि वो जो हमारे लिए सही नहीं है शायद आने वाले समय में कुछ ज़्यादा खराब हो सकता है, इसलिए वो इस रूप में निकल जाती है। हमें सिर्फ विश्वास रखना है अपने महाराज पर, अपने गुरु जी पर, क्योंकि टेस्टिंग तो समय समय पर होती ही रहेगी, टेस्ट होंगे और हमें वो टेस्ट देने भी हैं। और कितने सही होंगे, कितने कैसे होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जो भी चेंज हमारे जीवन में हमारे भगवान लाना चाहते हैं, वो हमें हमारी लाइफ से जुड़े हुए लेसन देते हुए जो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, उससे ही हमें लेसन मिलते हैं और उससे जो सीख मिलती है उस सीख को हमें अपने जीवन में उतारना है। और हमें अपने प्रभु से माफ़ी भी मांगनी है कि महाराज, कोई अनजाने में ना चाहते हुए भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे बख्श देना, बख्शनहार बख्श देना, बस और कुछ नहीं। आज मंडे है संगत जी, और मैं आपको बताना चाहूँ कि महाराज की कृपा से मुझे एक बहुत प्यारी उनकी ब्लेसिंग मिली है, जो कि शिवलिंग रूप में है, और वो मेरे लिए बहुत कीमती है। क्योंकि उसका जो जल है या जो भी सावन में अब शुरुआत हुई है, शायद महाराज कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। कुछ तो होता है जो हमारे घर से किस तरीके से निकलता है, लेकिन अपना विश्वास भगवान भी नहीं चाहते कि हम खोएं।
और हमारा विश्वास हमारे प्रभु के ऊपर रहता है। और वो शायद अगर अपने दर्शन देते हैं या हमें कुछ समझाना चाहते हैं तो वो उनका एक तरीका अलग होता है। शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है कि वो हमें इतनी सीख दे रहे हैं। लेकिन उनकी ये जो प्यारी ब्लेसिंग मुझे सावन में जो मेरे घर में उपस्थित है दी हुई, उन संगत का भी शुक्राना जिनके हाथ से, जिनको ज़रिया बनाया प्रभु ने मुझे वो ब्लेसिंग देने का, बहुत 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 शुक्राना। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। और संगत जी, एक चीज़ मैं शेयर करूँगी कि जैसे मैं हर मंडे को प्रभु ने कुछ भाव दिया, क्योंकि अपने आप तो हमारा दिमाग चलता नहीं है, उन्होंने ही कुछ भाव दिए और मेरे मन में इतने ज़्यादा भाव थे कि मैंने सब कुछ जब अपने भगवान को मान लिया है तो मैंने शिवलिंग भी उन्हें ही मान लिया था। सच है, बहुत बड़ा सच। मेरे जीवन की सच्चाई यही है कि मैंने सब कुछ उनको माना। वो मेरा महाशिव, वो मेरा सब कुछ, जो रूप, जो दर्शन उन्होंने मुझे दे दिए, अब वही सब कुछ है। और बहुत टाइम हो गया था, बहुत समय हो गया था कि मैं मंडे को अपने प्रभु को ही, जो भी मेरे पास गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग थी उसी को नहलाकर और उन्हीं को स्नान करा रही थी, चाहे वो दूध में हो चाहे जल में हो, जैसे भी आप करते हो मैं वही कर रही थी। और उन पर फिर मैं जैसे नहला के स्नान करके उनको गद्दी पर बिठाते हैं तो उसके बाद चंदन का तिलक भी लगाती थी। तो आज मेरे सामने कुछ अलग मिरेकल दिखा मुझे कि जो भी मैं चंदन का तिलक उनको लगाती थी, तो संगत जी आज जब मैंने उनको नहलाने के लिए लिया, उठाया गद्दी पर से, तो मेरे गुरुजी के ऊपर जो मैंने चंदन का तिलक लगाया था वो आज नहीं था। वो चंदन का तिलक वहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता वो चंदन का तिलक जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि किस तरीके से हम लगाते हैं और काफ़ी होता है, वो हट तो नहीं सकता, लेकिन वो चंदन का तिलक आज नहीं था। और आज फिर उसने उन्हें स्नान करके चंदन का तिलक लगाया, तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी जो उनका मन, जैसे भी वो कुछ बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो ये मैं नहीं समझ पा रही। आंसर तो गुरुजी खैर खुद ही देंगे, वो उनकी मर्ज़ी है, उनकी माया है और उनकी करनी तो हम कभी समझ ही नहीं पाते। तो ये उनकी मेहर है, जो भी वो हमें बता रहे हैं या वो बताना चाहते हैं, तो जो उनकी मर्ज़ी, जैसे वो चाहें होगा वही। तो आज पहली बार, आज मंडे को मेरे घर में, अपने गुरुजी के घर में आज शिवलिंग को स्नान कराया गया। सच में बहुत आनंद आया। और वो जो चरणामृत हमें मिलेगा वो तो एक अलग ही अमृत होता है। इस अमृत के लिए दुनिया कहाँ कहाँ धक्के खाती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे दे दी। और सच में जब कहते हैं ना, अगर बहुत दिल से, बहुत सच्चे मन से आप किसी चीज़ को अपने प्रभु के सामने रख देते हो और सब कुछ उनके चरणों में है, तो उन्हें पता है कि कब किस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो वही चीज़ हमारे सामने हमारे लिए उपस्थित कर देते हैं। शिवलिंग मेरे पास नहीं था, मन में बहुत था, कोशिश भी बहुत की थी कि शिवलिंग मेरे पास हो, मन भी काफ़ी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे बड़े मंदिर की इस समय मुझे मिल जाएगी। मैं अपने गुरुजी को बार बार यही देखकर बोल रही थी कि गुरुजी, वो जो चंदन मैंने आपको लगाया था वो कहाँ गया। सच में मन से निकलता है तो महाराज भी हमें आंसर करते हैं। और उन्होंने मुझे वो 4 हेड दिखा रहे हैं बार बार, जो मुझे बड़े मंदिर में एक ओल्ड अंकल के रूप में मिले थे, और उनके उनके 4 हेड पर वही पीला चंदन लगा हुआ था, जो चंदन का टीका मैं गुरुजी को लगाती हूँ। तो मुझे उनका फेस याद नहीं है, कुछ कुछ याद है, कुछ झलक याद है, कितना ग्लो था उनके चेहरे पर, और उनके फोरहेड पे वही पीला चंदन लगा हुआ था जो मैं लगाती हूँ।
और उसको देखकर सडनली मुझे कुछ तो लगा, लेकिन वही है ना, आँखों पर, दिमाग पर, हर चीज़ पर भगवान ना खुद ही पर्दा डाल देते हैं कि ये मतलब हम उन्हें कुछ पहचान ही ना पाएँ और बातें इस तरीके से कर जाते हैं कि हम चाहकर भी समझ नहीं पाते। और फिर बाद में हम उस समय के लिए उस समय को कोसते रह जाते हैं कि काश हम थोड़ी देर और उनके साथ बिता पाते। तो जो भी हो, जो वक्त उन्होंने मुझे दिया, जो भी बात उन्होंने मुझे शायद समझाने की कोशिश की कि जो वो देते हैं उसकी कदर करो, उसको संभाल कर रखो, क्योंकि ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिलती और ब्लेसिंग बहुत सेवाओं के बाद मिलती है, जो वो हमें समझाना चाहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो उनका इतना प्यार, उनका इतना आशीर्वाद और उनका एहसास हमें मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत बेशकीमती है। वो एक अंधेरे में एक ऐसे दिए की तरह दिखता है जो कि हमें टकटकी लगाए एक ऐसी रोशनी दे रहा है जो हमें कभी हार मानने नहीं देगा। होता है, बहुत कुछ होता है, नेगेटिव भी आपके दिमाग में घूमेगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन कारण वही होता है कि वो कोशिश करेगा आपको वापस अपनी तरफ अंधेरे में लेकर चला जाए। और ये अंधेरे की कोशिश ही है कि जो आपके भगवान के लिए भी शायद कुछ का कुछ और क्या थॉट्स आपके दिमाग में डालने की कोशिश होगी, वो दलदल आपको वापस खींचना चाहेगा, लेकिन आपको उससे निकलना है। अपने प्रभु का सिमरन करते रहना है, उसका नाम जप करते रहना है, उसको याद करते रहना है। उसके सिवाय इस कलयुग में हमारा कोई सहारा नहीं है। वो एक ऐसा सहारा है जो कि बिल्कुल साक्षात सामने अपने स्वरूप में विराजमान होकर हमें दर्शन देते हैं। और सच में वो एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति जिसको हम दर दर भटकते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे सामने है। वो वैसे तो देखो संगत जी, दिव्य शक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी रूप की ज़रूरत नहीं, किसी ऐसे ऐसे अक्स की ज़रूरत नहीं कि जिसे वो दिखाना चाहे, या किसी सीमा में हम उन्हें नहीं बांध सकते, हम उन्हें किसी दायरे में नहीं रख सकते। उनका कोई भी रूप किसी भी समय किसी भी वक्त हमारे सामने हो सकता है। वो कितने रूप, वो भगवान है, उन भगवान को हम कहाँ रोक सकते हैं, उस शक्ति को हम कहाँ रोक सकते हैं, हम कहीं नहीं रोक सकते। लेकिन वो सिर्फ हमें संतुष्टि देने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए एक स्वरूप देकर हमारे सामने साक्षात विराजमान है कि हम किस रूप को माने और किस रूप को हम अपने दिल से मानकर उसको पूज सकें। ये हमारी मेहर, हमारे ऊपर जो उनकी ब्लेसिंग है वो बहुत मायने रखती है संगत जी। इतना प्यारा भगवान जो हमें पल पल संभालने के लिए, हमें हर समय अपना एहसास कराने के लिए हमारे सामने साक्षात हमारे सामने विराजमान है। संगत जी, उनका अंग संग रहना, उनका बार बार ये विश्वास दिलाना कि तुम हार नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यकीन मानो, जब उन्हें हमारा कोई कष्ट अपने ऊपर लेना होता है ना, सच में वो उनके स्वरूप में दर्शन भी दे देते हैं कि देखो, वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें कुछ समझाते हैं, हमें कुछ दिखाते हैं। क्योंकि इंसान कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता जो वो अपनी आँखों से ना देखे। इसलिए ये सब प्रभु को लीला रचनी पड़ती है। अगर वो अपनी लीला नहीं दिखाएंगे तो हम शायद उन्हें नहीं जान पाएंगे, उन्हें कुछ भी 1% भी उन्हें समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु की करनी, उस भगवान की करनी तो हम समझ ही नहीं सकते। मैं नहीं जानती कि जब मैं ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ या जो भी मुझे मैसेज मिलते हैं, मैं नहीं समझती कि क्या सही क्या गलत, सब उनके ऊपर, उनके चरणों में। क्योंकि जो कराना होगा उन्होंने अपने आप ही रास्ते बना देने हैं, अपने आप लेकर चले जाएंगे। हमें अपने मन की करनी ही नहीं है। अब
पुरानी संगत से जितने भी सत्संग सुनते हैं, कोई किसी तरीके से सत्संग बताता है, कोई कुछ बताता है, सब अपने अपने अलग अलग जो उनके अनुभव थे वो अनुभव बताते हैं। शायद उन्होंने उन्हें कभी भगवान नहीं माना, उन्होंने सिर्फ उनको गुरु रूप में देखा जो उनके सामने विराजमान है। लेकिन हमारी जैसी संगत जिन्होंने हम अपने भगवान से कभी मिले ही नहीं, उन्हें साक्षात चोले में तो नहीं देखा, लेकिन जब भी उन्होंने दर्शन दिए तो हमें इस तरीके से दर्शन दिए कि हमारा भगवान हमारे सामने खड़ा है। वो हमारे हर बुरे वक्त में हमारा हाथ थामे खड़ा है। वो उस समय हमारे जीवन में आता है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने अपनी हर उस संगत का कष्ट हरा है जिस संगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने चुन लिया है। और सच में उसकी कृपा, उसकी लीला अपरंपार है। वो मेरा महाप्रभु, मेरा महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु जो कि साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि तुम कभी हार नहीं मान सकते, तुम्हें अपने जीवन में फाइट करनी ही पड़ेगी। सच में ये जो जीवन से रिलेटेड जो भी अप डाउन आपकी लाइफ में आते हैं, उन सब से तो देखो हमें जूझना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ आराम से आपको बिना करे बैठे बिठाए नहीं मिलती। तो ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो हमें थामने के लिए हमारे अंग संग हमारे साथ, हमारे सामने, हमारी आँखों के सामने अपना एहसास कराते हुए बिल्कुल हमारी आँखों के सामने साक्षात विराजमान है और हमें अपना प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना साथ होने का एहसास करा रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमारे साथ हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हमें अपने दिव्य दर्शन देते हैं। और सिर्फ मांगते क्या हैं, हमारे मन के सच्चे भाव जो हम दिल से उनको पुकारते हैं, जो अरदास हमारे दिल से निकलती है, जो हमारे मन में बिना किसी लालच के या बिना किसी हेर फेर के, बिना कुछ किसी भी मतलब जो आप प्लानिंग करते हो, आप कुछ सोचते हो कि हम ये बोले, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ सच्चे भाव चाहिए। जितने सच्चे दिल से आप उनको पुकारोगे वो आपके साथ होंगे। पता नहीं किस रूप में कैसे आपके कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। हाँ, कई बार तकलीफ़ देते हैं, पेनफुल होता है। हमारा इलाज, हमारी सोल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, जब उनका ट्रीटमेंट होता है तो वो पेनफुल होता है और वो हमें अंदर तक हमारी आत्मा को झकझोर देता है। शायद यही एक इलाज, एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमें भी पता है कि अगर वो हमें मेडिसिन लेनी है तो थोड़ी बहुत कड़वी तो लगेगी ही। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का जो हमें इस तरीके से हमारा इलाज हो रहा है। शायद आप ये देखिए कि ऊपरी शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ रहता है, लेकिन जो हमारी सॉल है पता नहीं कितने जन्मों से, कब से चली आ रही है, क्या क्या उसने प्रारब्ध देखा है। हर जन्म में कोई नया कर्म बनता है। हर जन्म लेने के बाद उससे रिलेटेड जो भी शरीर आपको मिलता है, जो भी चोला आपको मिलता है, उससे रिलेटेड जितना कार्मिक अकाउंट है, जितने भी बैलेंस हैं आपके, जो भी कार्मिक बैलेंस हैं, वो जो भी है उसको साफ करने में हमेशा समय लगता है। और इसीलिए हमें पेशेंस रखने के लिए हमारे महाराज बोलते हैं कि जितना सब्र तुम करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमें तो मुक्ति चाहिए और मुक्ति के लिए सब कुछ क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हमें हमारे भगवान की कृपा चाहिए ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे। हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमें कोई लालच ही नहीं करना। हमारे मन में अलग अलग भाव आ सकते हैं,
जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान भी हमारी टेस्टिंग लेते हैं कि देखो, वो भी तो देखना चाहते हैं कि तुम कितना विश्वास रखते हो उन पर, कितना फेद है तुम्हें, क्या चाहते हो तुम उनसे। और वो भी हर तरीके से तुम्हारे साथ तो रहते हैं, लेकिन तुम्हारा पल पल इम्तिहान भी लेते रहते हैं कि तुम कितना विश्वास करते हो उन पर। और वो विश्वास हमें हमेशा दिखाना है, क्योंकि हम जो चाहते हैं, जो सच्चे दिल से चाहते हैं, वही हमारे भाव में भी होता है। और अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, तो वो भगवान किसी कीमत पर हमारा साथ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे हमारे साथ रहना ही होगा। हम नहीं जानते क्या वक्त है, क्या समय है, क्या उन्होंने हमारे लिए लिखा है और क्या नहीं लिखा, लेकिन हमारे परिवार में सबसे बड़े वही हैं, और हमारे परिवार की बेहतरी उनसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता। वो ये सबसे बेहतर जानते हैं कि हमारे परिवार के किस सदस्य के लिए कौन सी मेडिसिन है, वो क्या चाहते हैं, हमारा प्रारब्ध कैसे, हमारे कर्मास जो उससे रिलेटेड होते हैं किस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं, कैसे उसको हटाते हैं, उनका तरीका अलग होता है। लेकिन हम उनके किसी भी कार्य पर कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम उनसे ये भी नहीं पूछते कि महाराज ये क्यों हो रहा है, और ना ही हमारा हक है, क्योंकि हम खुद उनके सामने झोली फैलाकर खड़े हैं कि महाराज अपना प्यार इस झोली में डाल दो, अपना आशीर्वाद इस झोली में डाल दो, और आपका साथ हमें चाहिए, आपका एहसास चाहिए, हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जो उसकी मर्ज़ी होगी दे देगा, जो उसका मन होगा दे देगा, जब उसका मन करेगा तो वो दे देगा, क्योंकि हम हैं भिखारी। सच में हमारे पास कुछ भी नहीं है, दाता एक वही है जो देने वाला है, जो हमारे सामने हमारा भगवान बैठा है। हम नहीं जानते कि वो हमें क्या देगा, कब देगा, क्यों देगा और कितना देगा। हमें कोई इच्छा ही नहीं रखनी, क्योंकि जब से हम भगवान से जुड़ते हैं हमारे सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। हमारी इच्छाओं का मन में रहना कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो इच्छाएं भी बदलती चली जाती हैं। वो हमें बिल्कुल बदल देते हैं, जो हमें बार बार समझाते हैं कि वस्तुओं से प्यार करना छोड़ दो, चीज़ों से में मोह मत रखो, किसी भी चीज़ में मोह मत रखो, क्योंकि ये सब चीज़ें आनी जानी रह जाएंगी। लेकिन अगर कुछ रहेगा बाकी तो वो हमारा और उनका आपस का एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी कड़ी रहेगी जो भगवान और भक्त की होती है, जो हमेशा रहती है, जो मरने के बाद भी उनके साथ जुड़ी रहती है। वो यही बताते हैं कि मेरे साथ अपना रिश्ता हमेशा रखना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये उनकी बहुत बड़ी सीख जो हमारे जीवन में हमें वो सिखा रहे हैं, हमें हर उस मुश्किल वक्त से बचाकर चले जा रहे हैं जो कि हमें देखना पड़ता लेकिन हम नहीं देख पाते, और उससे वो बचाकर साइड से निकल जाते हैं। तो कितने शुक्राने करें हम अपने प्रभु के, कितने शुक्राने करें, उतने कम है। ये शुक्राने ही हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत देते हैं, हमें एक रास्ता दिखाते हैं। जो हमारी ज्योति हमारे प्रभु ने एक अपने हमारे और उसके बीच की कड़ी, जो एक भक्ति बनकर, एक दिया बनकर, एक दीपक की ज्योति की तरह इस पूरे अंधेरे में एक छोटी सी एक उम्मीद को रोशन करते हुए दिखाई देती है, उस उम्मीद को हमें कभी नहीं छोड़ना। और वो उम्मीद हमारी लिए बहुत बड़ी, हमारे लिए ताकत है, क्योंकि हमें हमारे भगवान ने एक ऐसी रोशनी दी है जिसके सहारे हमें आगे बढ़ने में हिम्मत मिलती है। हम उस रास्ते को पार कर जाएंगे, लेकिन जितना मुश्किलों भरा रास्ता होगा उतना ही तो हमारे भगवान का प्यार भी हमें ज़्यादा मिलेगा, उसका आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा। बस हमें सब्र रखना है, हिम्मत नहीं हारनी, और उसने जब हाथ पकड़ा है गिरने तो वो देंगे ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं। कभी हम गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं, क्योंकि वो जाने देंगे नहीं, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस फ़र्क इतना है कि हम उन्हें कब समझ पाते हैं। जैसे वो समझा रहे हैं, जैसे वो संभाल रहे हैं, वो सब कुछ आपको सामने ही
रास्ते बनते हुए दिख जाएंगे, मिलना शुरू हो जाएगा। आपको खुद पता चलता चला जाएगा कि हाँ, ये सब उस प्रभु ने हमारे लिए चुना है, ये रास्ता चुना है, तो इस रास्ते पर चलने में जो कठिनाइयाँ हैं वो तो अपनानी होंगी ही, क्योंकि भगवान के रास्ते में, भगवान से मिलने के रास्ते में हमेशा मुश्किलें आती हैं, हमेशा कठिनाइयाँ आती हैं। वो हमेशा समझाते हैं कि मुझ तक आने का रास्ता बहुत कठिन है, अगर तुम उस कठिन रास्ते को पार करोगे तभी तो मुझ तक पहुंच पाओगे। तो बाकी उसकी मेहर, उसकी मर्ज़ी। हमें तो उस मंजिल, जो मंजिल उसने दिखा दी है, जिस रास्ते पर उसने चला दिया है, मुश्किलें हों या कुछ भी हों, कुछ भी झेलना पड़े, लेकिन तुझ तक आने का रास्ता तो हमें छोड़ना नहीं है। तुझे हमें पाना है तो वो सब कुछ हमें एग्ज़ाम के रूप में आपको देना ही पड़ेगा जो आप मांग रहे हो। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राने करें उतने कम है कि आपने इतने से कम समय में, इस कलयुग में, इतने मुश्किल समय में, जहाँ कोई भी साथ नहीं देता, अपनी परछाई तक अपना हमारा साथ छोड़ जाए, ऐसे समय तुम हमारे साथ, हमारी हिम्मत और हमारी ताकत बनकर खड़े हो। तो ऐसे भगवान का शुक्राना कितना करें उतना कम है, तेरी वडियाई जितनी करें उतनी कम है। जिसके लिए तुमने मुझे चुन लिया वो तेरी मेहर है, वो तेरा प्यार है, वो तुम्हारा आशीर्वाद है महाराज। जैसे भी तुम चाहते हो वैसे चलाओ, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही आगे बढ़ाओ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि मेरा भगवान मुझे कभी भी हार तो मानने नहीं देगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। कल फिर सत्संग में आपसे मिलेंगे और हमारे महाराज अपने पता नहीं मन में क्या भाव डाल देते हैं कि उस भाव में हम इतने बह जाते हैं कि जो भी हमें कुछ शेयर करना होता है कई बार वो मैं नहीं कर पाती, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो हमारे महाराज मन में भाव डाल देते हैं वो तो देखो शेयर करना ही करना है, क्योंकि अगर हम अपने मन में उठते भावों को रोक देंगे तो वो भाव ही तो हैं जो मुझे मेरे भगवान के करीब लाने में मदद करते हैं, मुझे वो ताकत देते हैं कि मैं अपने प्रभु से ज़्यादा अटैच हो सकूं, उनके करीब जाने का मौका मिले, उनके दर्शनों का मौका मिले। जो भी वो दर्शन देते हैं बहुत प्यारे दर्शन देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो इतने सच्चे भाव से ही याद करने पर मुझे मिल जाते हैं और सामने दर्शन दे देते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। तेरी वडियाई करने का मौका मिले, तेरा सत्संग करने का मौका मिले, इससे अच्छी किस्मत हो ही नहीं सकती। तो आज हम यही सत्संग विराम करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे पूर्ण गुरुजी, आपके चरणों में शत शत नमन। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसको हमेशा जपते रहोगे तो अपने प्रभु के हमेशा करीब जाते जाओगे। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। सबसे आसान है सिर्फ जय गुरुजी बोलना। ये 3 शब्द आपके जीवन को बिल्कुल सही रास्ते पर ले आते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।